हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ अनसोल्ड चल रहा है आपका राजीव प्रकाशन का। ये सेट नंबर 7 है। आज सेट है 2022 मतलब 822 HI सेट नंबर 7। देखिए ये सेट आपको किसी और अनसोल्ड में भी मिल सकता है, केवल आपको 822 HI देखना है। ठीक है, ये मतलब नंबर चेंज हो सकता है। तो इस सेट में हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्प है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक बोल रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो देखिए इसको हम इस तरह करेंगे, ये 1 का क्या पॉइंट है, 1 का क्या पॉइंट 144 की आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। करिए, सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे आप। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा ये। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। फिर 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 18। फिर 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, 9। अब 9 को 3 से भाग दीजिए आप, 3 3 9। अभी कितना हो गया भाई, 3 से भाग दूंगा, 3 कम 3। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या क्या आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो 2 की घात कितनी होगी, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 और 3 की घात 2। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। तो देखिए ये कह रहा अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग है, तो घातों का योग पूछ रहा। तो यहां लिखेंगे 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में घातों का योग। घातों का योग, तो घात कौन कौन सी है, 4 और 2। 2 की घात 4 है और 3 की घात 2 है। तो घात क्या है भाई, 4 और 2। 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो देखिए 1 के क्या पॉइंट में 4th ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4th ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 1 का ख द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल है। ठीक है, चलिए इसको देखिए किस तरह से सोल्व करते हैं। ये 1 का ख पॉइंट होगा भाई। तो 1 के ख पॉइंट में देखिए क्या दिया है, दिया है x² - 4 x² - 4 बराबर 0 का मूल है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, आपने इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। x² - 4, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का वर्ग, 4 को मैं लिखूंगा 2 का वर्ग = 0। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला बन गया a² - b² का। a² - b² का फॉर्मूला होता है एक बार माइनस का एक बार प्लस का। तो x - 2 और x + 2 = 0। अब आप इन्हें 0 को बराबर रखेंगे। यदि x - 2 बराबर 0 तो x बराबर किसके हो गया, 2 के। ठीक है, और यदि x + 2 बराबर 0, एक बार इसे x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये 2 इधर जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर क्या आ गया भाई आपके पास में, x बराबर एक तो आ गया 2 प्लस का और एक माइनस का। तो x = ±2। ठीक है, या हम इस तरह भी कर सकते हैं, या x² - 4 बराबर 0, तो x² = 4। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का वर्ग। तो x² बराबर 2 का वर्ग। तो इसका मुझे वर्गमूल लेना है, वर्गमूल ले लेंगे, कैंसिल। तो x = क्या हो गया भाई, ±2। x का मान क्या हो गया, ±2। ठीक है, इस तरह भी हम इसको
कर सकते हैं। तो x का मान आ जाएगा ±2। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे गैप पॉइंट। गैप पॉइंट हम किस तरह से करेंगे। गैप पॉइंट में दिया है, गैप पॉइंट में दिया है बिंदु 3-5 की y एक्स से दूरी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए इसमें ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हम इसमें बना लेते हैं। देखिए x डैश, ये हो गया y और ये हो गया जी y डैश। ठीक है, तो हम इसमें पॉइंट रखेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6। ये होगी एक्स एक्स की धनात्मक दिशा। अच्छा, ये यहां मूल बिंदु है आपका, मूल बिंदु O 0 0। ठीक है, अब ये होगी एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, चलिए अब ये होगी वाई एक्स की धनात्मक दिशा, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6। अब इधर चलेंगे, ये होगी एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, ये समझेंगे। अब इसमें दिया है, बिंदु दिए हैं -3 और 5, -3 और 5 मतलब ये हो गया आपका x, ये हो गया y। तो x का मान क्या है, -3। तो मतलब x x की ऋणात्मक दिशा में x का मान है -3, तो x का मान -3 यहां सपोर्ट करेगा। y का मान है जी 5, y का मान क्या है 5, तो y का मान हो जाएगा 5 यहां। ठीक है, तो -3 और 5, तो ये यहां हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया आपका -3 और 5, -3 और 5। ठीक है, क्योंकि x एक्स ये रहा और y एक्स ये रहा 3 5। अब हमें बोलना है, अब हमें बताना है y एक्स से दूरी। तो y एक्स से हम दूरी बनाएंगे। तो आप ये देखिए, एक बिंदु हो गया आपके पास में -3 5। अगर मैं यहां से ले लो मूल बिंदु से y तक की जो दूरी है, ये क्या है भाई, ये दूरी है 0 5। क्या है, x का मान 0 y का मान 5, तो 0 5। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो आप बीच की दूरी निकाल लेंगे। यहां लिखिए बिंदु -3 5 तथा 0 5 के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए मैं इस पॉइंट को मान लूंगा x1, इसको मान लूंगा y1, इसको मान लूंगा x2, इसको मान लूंगा y2। ठीक है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x मतलब -3 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 3 मतलब -3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 0 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 का वर्गमूल ले लूंगा मैं 3 मात्रक या इकाई, 3 मात्रक या इकाई। तो इसका आंसर है भाई 3 मात्रक। तो देखिए 3 मात्रक इसमें कहीं नहीं है, इसमें केवल माइनस का 3 मात्रक है। ठीक है, ये 2 है 5 है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 1 के गैप में 4th पॉइंट होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हम 1 का गैप पॉइंट देखेंगे। 1 के गैप पॉइंट में दिया है त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा कोण BC बराबर 6 सेंटीमीटर भुजा दी है हो, तो कोण B की माप बतानी है। देखिए हम इसको किस तरह करेंगे, ये गैप पॉइंट है भाई, गैप पॉइंट में हम एक त्रिभुज बना लेंगे भाई, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया। ये कोई कोण हमने A ले लिया, A देखिए
इसमें सबसे बड़ी भुजा दी है एसी। एसी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। एसी दिया है 12 सेंटीमीटर। और समकोण त्रिभुज की मतलब त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या दिया है वही 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो गया। बीसी कितना दिया है, बीसी दिया है 6 सेंटीमीटर। ये हमने बी मान लिया। एबीसी हमारे पास में एक त्रिभुज है, बीसी हो गया 6 सेंटीमीटर। बीसी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। और ए बी दिया है आपको 6√3 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया है 6√3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाती है तो लगाएंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो वहां पाइथागोरस प्रमेय मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय जहां लगती है वहां समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो अब देखिए 12 का वर्ग एसी मतलब एसी का वर्ग आप इस तरह से लिखेंगे, एसी का वर्ग। लंब क्या हो गया भाई आपका, ये लंब हो गया आपका ए बी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार हो गया बीसी का वर्ग। ठीक है, एसी है आपके पास में 12 का वर्ग। 12 का वर्ग ए बी क्या है 6√3। ए बी है 6√3 का स्क्वायर प्लस बीसी है आपका 6 का वर्ग। समझो 12 का वर्ग हो गया जी 144। 12 का वर्ग 144, 6 का वर्ग 36 और √3 का वर्ग हो गया 3 और 6 का वर्ग 36। तो 12 का वर्ग 144, 36 दिया 108 प्लस के 36। तो 144, 108 में 36 जोड़ दूंगा, 8 से कितना हो गया 14, 10 3 13 1 14, 144। तो 144 बराबर किसके हो गया 144 के। 144 बराबर 144 मतलब पाइथागोरस प्रमेय पूरी पूरी लग रही है। और कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कोण भी समकोण हो जाएगा। कोण भी क्या हो जाएगा समकोण। तो कोण भी की माप पूछ रहा, तो कोण भी कितने डिग्री का बनेगा, समकोण होता है 90 डिग्री का। कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, चलिए इसको अब हम रफ कर लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डे पॉइंट है। देखिए डे पॉइंट देखते हैं। डे पॉइंट में दिया है चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप है। तो अवनमन कोण हमें इसमें बताना है। चलिए देखिए ये किस तरह से। सबसे पहले तो आप इसमें ये देखेंगे, आप इसमें हमें अवनमन कोण बताना है। इसमें हम कोई ये दूरी क्या है मतलब ऊंचाई समान है। ठीक है, तो इसमें हमें अवनमन कोण बताना है। चलिए हमने हमने x ले लिया। क्या ले लिया भाई x। ठीक है, x हमने कोई ले लिया। तो यहां से हमने इसका अवनमन कोण बताना है, इसका बताना है और इसका बताना है। ठीक, तो चित्र से ये डे पॉइंट हम देख रहे हैं। चित्र से समझेंगे। देखिए दिया है कोण XAO, कोण XAO रखिए, कोण XAO, कोण XAO समझो। XAO बराबर हो जाएगा किसके, कोण AOB के बराबर हो जाएगा कोण AOB। ये बन गया यहां एकांतर कोण। कौन सा बना है, एकांतर कोण। समझ लो एक बार। कोण XAO, कोण XAO बराबर हो जाएगा कोण AOB के। तो ये कौन सा बन रहा है, कोण है एकांतर कोण बन रहा है। अब कोण AOB की माप क्या है, कोण AOB दिया है 45 डिग्री। क्या दिया है, कोण AOB 45 डिग्री। तो कोण XAO
बराबर हो गया 45 डिग्री। ठीक है, कोण एक्स ए ओ का मान हो गया भाई 45 डिग्री। अब हमें बनाना है कौन सा त्रिभुज लेना है, अब हमें लेना है त्रिभुज पी क्यू ओ में, समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ में या ओ क्यू पी में। तो लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पुनः, ऐसा लिखिए पुनः समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ में या ओ क्यू पी में, ओ क्यू पी में, ओ क्यू पी में। देखिए इसमें हमें क्या दिया है, हमें इसमें मान निकालना है कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू प्लस पी ओ क्यू हो गया और प्लस ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी प्लस ओ पी क्यू प्लस ओ पी क्यू बराबर हो गया थी 180 डिग्री के। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमने बनाया है कोण, कोण पी ओ क्यू, मतलब ये कोण पी ओ क्यू हमें निकालना है, पी ओ क्यू प्लस ओ क्यू पी, ओ क्यू पी हो गया प्लस ओ पी क्यू, ओ पी क्यू बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो हमें कोण पी ओ क्यू निकालना है, ये पी ओ क्यू निकालना है। तो रखेंगे कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू प्लस, ठीक है, अब ओ क्यू पी, ओ क्यू पी का मान है ओ क्यू पी, ये 90 डिग्री का बन रहा है, समकोण बन रहा है तो ये हो गया 90 डिग्री। ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हो गया 60 डिग्री बराबर किसके 180 डिग्री। तो कोण पी ओ क्यू बराबर 180, 9 6 कितना हो गया 15, 150, 150 उठा करके इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का। तो कोण पी ओ क्यू बराबर किसके 30 डिग्री के, पी ओ क्यू बराबर किसके 30 डिग्री। तो हमें निकालना है 30 डिग्री हो गया पी ओ क्यू। देखिए समझिए, ये हो गया पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। अभी देखिए एक्स पी ओ, कोण एक्स पी ओ, तो यहां लिखिए कोण पी ओ क्यू बराबर किसके है, कोण पी ओ क्यू, देखिए पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बराबर है एक्स पी ओ के, बराबर है कोण एक्स पी ओ, ये बन गया यहां एकांतर कोण। क्या बना भाई, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। अब पीओ क्यू का मान क्या आया भाई, पीओ क्यू का मान आया 30 डिग्री, क्या आया 30 डिग्री, और कोण एक्स पी ओ, एक्स पी ओ ये हो गया एक्स पी ओ, एक्स पी ओ ये आया कितना 30 डिग्री, कितना आया 30 डिग्री, तो एक्स पी ओ आया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे अवनमन कोण कौन से हो गए, पहला कोण है 45 डिग्री, दूसरा कोण है 30 डिग्री, मतलब एक्स ए ओ आया कितना 45 डिग्री, ये वाला कोण आया 45 डिग्री, ठीक है, ये वाला कोण 45 डिग्री आया, और दूसरा कोण है एक्स पी ओ, एक्स पी ओ ये वाला कोण आया 30 डिग्री, कितने डिग्री का आया 30 डिग्री। तो ये वैल्यू हमें बतानी थी, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। और एक मिनट रुकिए आप, तो थर्ड वाले में 60 डिग्री दिया है, सॉरी थर्ड वाले में 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया है, तो मतलब इसका सेकंड पॉइंट ठीक हो जाएगा, ठीक है, इस तरह करेंगे। इसके बाद में अब आप देखेंगे इसका च वाला पॉइंट, देखिए च पॉइंट, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग देखिए, सबसे ज्यादा बारंबारता जो है यहां, बारंबारता किसकी है देखते हैं, चलिए समझेंगे।
देखिए भाई, सबसे ज्यादा बारंबारता 8 की है। 8 की बारंबारता कितनी है भाई? सबसे अधिक बारंबारता 8 की है। और इसका वर्ग अंतराल क्या है? 3 से 5। वर्ग अंतराल क्या है? 3 से 5। तो निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग क्या होगा भाई? 3 से 5। 3 से 5। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा, क्योंकि बारंबारता क्या है? सबसे अधिक किसकी आवृत्ति है? 8 की। और 8 का जो वर्ग अंतराल है वो कितना है? 3 से 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 2 का क्या पॉइंट देखते हैं। 2 के क्या पॉइंट में दिया है के किस मान के लिए युगपत समीकरण को 3x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2k माइनस 1 एक्स प्लस के माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है। के मान के लिए चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपको रैखिक समीकरण दिए हुए होते हैं इसके हम कंपेयर करते हैं। लिखिए समीकरण निकाय a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से तुलना करने पर तुलना करेंगे इसकी। देखिए a1 बराबर है भाई 3, a1 बराबर 3, b1 बराबर है 1, y का गुणांक 1 और c1 है 1। ठीक है, अब a2 बराबर है 2k माइनस 1, b2 कितना है? k माइनस 1 और c2 बराबर है जी, c2 बराबर किसके हैं? 2k प्लस 1 के, 2k प्लस 1। ठीक है, अब वो बोल रहा है यदि इसका समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो यहां लिखिए यदि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तब क्या कंडीशन लगाते हैं? हम फॉर्मूला लगाते हैं a1 बटे a2 बराबर हो गया जी b1 बटे b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं से। ठीक है, तो a1 का मान है 3 बटे 2k माइनस 1, b1 का मान है 1 अपॉन k माइनस 1, डज नॉट इक्वल टू c1 का मान है 1 अपॉन 2k प्लस 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इसे इसके बराबर रखेंगे 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा 3 गुणा k माइनस 1 और 2k माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा तो 2k माइनस 1 हो जाएगा। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने 3k माइनस का 3 माइनस का 2k माइनस 1। ठीक है, चलिए आप एक काम करेंगे, ये होगा 3k, ये 2k उठा करके इधर लाएंगे, इधर आकर के 2k माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 इधर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस का माइनस 1। अब ध्यान देंगे 3k में से मैं 2k घटाऊंगा, कितना बचेगा? k। अब 3 में से 1 घटा दे कितना हो गया? 2, तो k बराबर हो गया 2। k बराबर किसके हो गया? 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। k बराबर 2 के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है,
अब देखिए 2 का ख पॉइंट देखते हैं। 2 के ख पॉइंट में एबीसी तथा डीईएफ दो समरूप त्रिभुज है तथा कोण ए बराबर 57 डिग्री और कोण ई बराबर 75 डिग्री। तो कोण सी ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह करेंगे। तो इसमें बोल रहा है क्या, इसमें बोल रहा है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ की, त्रिभुज डीईएफ की। ठीक है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है। ठीक है, और क्या दिया है, तथा ये बात इसमें दी है, क्या है, गिवन है भाई, ये गिवन है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के तथा कोण ए बराबर 57 डिग्री और कोण ई बराबर दिया है 75 डिग्री। कोण ई बराबर दिया है 75 डिग्री। देखिए हमारे पास में दो समरूप त्रिभुज हैं, कौन कौन से हैं, एबीसी, ये हो गया ए बी सी, एबीसी हो गया, और दूसरा क्या दिया है भाई आपको, डीईएफ, डीईएफ। तो ये हो गया डी ई और ये हो गया एफ। ठीक है, तो ये एबीसी क्या है, समरूप है डीईएफ के। तो आप यहां लिखेंगे, यहां लिखिए ए एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण 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 समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से समरूपता की कसौटी से समझेंगे। कोण ए बराबर हो गया कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, तो रखिए कोण ए बराबर हो गया जी कोण डी के, कोण बी बराबर हो गया कोण ई के, कोण बी बराबर किसके, कोण ई के। ठीक है, और कोण सी बराबर हो गया कोण एफ के, कोण सी बराबर किसके, कोण एफ के। ठीक, समझो। अब कोण ए बराबर दिया है 57 डिग्री, कोण ए का मान तो भाई 57 डिग्री हो गया। तो अब हम यहां से देखिए कैसे निकाल लेंगे, इंप्लाइज दैट कोण ए बराबर हो गया 57 डिग्री, कोण ए बराबर किसके, 57 डिग्री। अब कोण ई बराबर दिया है 75 डिग्री, कोण ई बराबर 75 डिग्री। अब कोण ई किसके बराबर है, कोण बी के बराबर। तो इंप्लाइज दैट कोण बी बराबर दिया है कोण ई के, और कोण ई का मान दिया है आपको 75 डिग्री, मतलब 75 डिग्री। तो ये हो गई थी 75 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप, अब आपको निकालना है कोण सी का मान। क्या निकालना है, कोण सी का। तो कोण सी क्या है, ये आपको निकालना है। ठीक है, कोण सी का मान बोल रहे हैं, कोण सी ज्ञात कीजिए, तो कोण सी निकाल लेंगे। अब आप क्या करेंगे, जब कोण सी किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है, ए बी सी में, किस त्रिभुज हमारा, एबीसी में, तो आप लेकर चलेंगे त्रिभुज एबीसी में। तो यहां लिखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में रखेंगे क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो रखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर किसके, 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए का मान हो गया 57 डिग्री, कोण ए का मान कितना, 57 डिग्री। कोण बी का मान कितना दिया है भाई, 75 डिग्री। कोण सी का मान हमें निकालना है, बराबर किसके, 180 डिग्री के। तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे। देखिए जोड़िए, 7 5 12, 12 का हो गया 2 डिग्री, 7 5 12, 12 और 1 हो गया 13। तो 132 डिग्री प्लस कोण सी बराबर किसके, 180 डिग्री के। तो ये 132 डिग्री उठा करके इधर लेंगे, कोण सी बराबर 180 माइनस का 132 डिग्री। तो कोण सी बराबर, समझो 10 में से 2 घटा दिया, ये हो गया जी 8 डिग्री। अब यहां बचा 17, 17 में से 13 घटा दिया, कितना होगा 4। तो कोण सी बराबर हो गया जी 48 डिग्री। कोण सी बराबर क्या हो गया, 48 डिग्री।
ठीक है, तो कोण सी का मान 48 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह करेंगे। अब देखिए हम 2 का गैप पॉइंट देखेंगे। 2 के गैप पॉइंट में दिया है सिद्ध कीजिए cos 15 प्लस cos 75 बराबर cos 15 प्लस cos 75 बटे sin 15 प्लस sin 75 बराबर 1। ये बात हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, चलिए इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बायां पक्ष लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है cos 15 प्लस cos 75 और अपॉन में दिया है sin 15 प्लस sin 75 प्लस sin 75। आपने पूरा कोण पढ़े होंगे। पूरा कोण में हम क्या करते हैं, देखिए कोस में है, ये साइन में है, ये कोस में है, ये साइन में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पूरे कोणों में बदल लेंगे। कैसे समझेंगे, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा होता है जी साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो हम करेंगे cos मैं 90 में से क्या घटा दूं कि 15 बचे। अगर 90 में से मैं 75 घटा दूं तो 15 बचेगा। ठीक है, और cos 90 में से मैं क्या घटा दूं कि 75 बचे। अगर मैं cos 90 में से 15 घटा दूं तो कितना बचेगा, 90 में से 15 घटा दूंगा तो 75 बचेगा। ठीक है, तो नीचे हो गया जी sin 15 प्लस sin 75। ठीक है, अब ध्यान देंगे cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 75 cos 90 माइनस थीटा, थीटा का काम करेगा 75 इस समय। ठीक है, sin 75 प्लस cos 90 माइनस थीटा, थीटा का मान करेगा यहाँ 15। cos 90 माइनस थीटा हो गया sin थीटा, तो sin 15। अब ये क्या हो गया नीचे sin 15 और sin 75। तो sin 15 sin 75 से sin 15 sin 75 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका कंप्लीट हो। ठीक है, 2 का गया। अब हम पढ़ेंगे गैप पॉइंट। गैप पॉइंट को देखिए सोल्व करते हैं। गैप पॉइंट को सोल्व करते हैं। वर्ग दिया है आपको, क्या है भाई वर्ग आपके पास में, वर्ग दिया है 35 से 55, 35 से 55। तो हमें इसका वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह, वर्ग का चिन्ह। तो यहां लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह में क्या करेंगे, देखिए दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो इसका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक है, तो 35 प्लस 55 बटे 2, जोड़िए भाई इसको, 5 और 5 10 की 0, 5 3 8 1 9, 9 बटे 2, तो 90 बटे 2, 90 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 45। तो इसका आंसर 45 हो जाएगा। तो वर्ग 35 से 55 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा भाई, इसका 45 हो जाएगा। कैसे करेंगे, 35 और 55 दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे तो ये इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे इस सेट नंबर 7 के 2 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, और इसके आगे के क्वेश्चनों का डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आशा है जो आज आपको पढ़ाया गया होगा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।